हाँ, सवाल में ये कहा गया है कि एक आपके पास बेसिकली तो हॉरिजॉन्टल मतलब है थोड़ा सरफेस है, तो स्मूथ सरफेस है, तो सरफेस चूंकि आपका दिया हुआ है कि स्मूथ है तो म्यू बराबर 0 है, ठीक है। और दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक का मास दिया हुआ है बेसिकली कितना दिया हुआ है, तो 2 kg, और एक और ब्लॉक है उसका मास आपके पास दिया हुआ है तो 3 kg, ठीक है। और दोनों ब्लॉक को जोड़ा हुआ है एक बेसिकली जुड़ा हुआ है, बेसिकली स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, और स्प्रिंग कांस्टेंट आपके पास दिया हुआ है तो के बराबर दिया हुआ है 100 न्यूटन तो पर मीटर दिया हुआ है, राइट। और शुरू में आप देखिएगा तो स्प्रिंग आपके पास जो है वो नेचुरल लेंथ में है, ठीक है, ये सही है। तो हमने बेसिकली जो ये वाला जो ब्लॉक है ना, जो 3 kg का ब्लॉक है, उस पर हम लोगों ने लगाया है फोर्स, लगाया है 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है राइट डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमने ये मान लिया है कि ये वाला जो ब्लॉक है, जो 3 kg वाला ब्लॉक है, उसका डिस्प्लेसमेंट हमने मान लिया है कि x1 है बेसिकली, मतलब कि x1 है बेसिकली तो राइट डायरेक्शन में, और जो ये वाला जो मतलब भाई जो ब्लॉक है, जो 2 kg का ब्लॉक है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट हमने मान लिया है बेसिकली x2 मान लिया है तो लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। ठीक है सर। अब हम लोग ये जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास आपके पास बेसिकली तो कैसा फ्रेम मतलब भाई होता है, तो जीरो मोमेंटम फ्रेम होता है। हम लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास तो कैसा फ्रेम होता है, मतलब होता है तो जीरो मोमेंटम फ्रेम होता है। तो जो दोनों जो पार्टिकल्स है वो बेसिकली अगर आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखेंगे तो एक साथ रुकेगा। हम लोग ये जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है आपका वो जीरो मतलब मोमेंटम फ्रेम होता है, तो दोनों जो पार्टिकल्स है वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो एक साथ रुकेगा। अगर आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखिएगा तो दोनों पार्टिकल्स आपका कर रहा होगा ऑक्सीलेटरी मोशन कर रहा होगा। आगे मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है वो आपका तो जीरो मोमेंटम तो फ्रेम है, मतलब कि दोनों जो पार्टिकल्स है वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आप देखिएगा तो एक साथ रुकेगा। वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों पार्टिकल्स बेसिकली ऑक्सीलेटरी मोशन कर रहे हैं, राइट। तो अगर आप बेसिकली निकालिएगा ना अगर एक्सलेरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो वो है आपके पास 20 और बटा 5 तो 4 मीटर तो पर सेकंड स्क्वायर है, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो स्यूडो फोर्स ये जो 2 kg वाले ब्लॉक पर स्यूडो फोर्स लगेगा 8 न्यूटन लगेगा तो ये डायरेक्शन में, और ये जो ब्लॉक है जो आपके पास जो बेसिकली तो 3 kg वाला ब्लॉक है, इस पर आपके पास लगेगा स्यूडो फोर्स लगेगा तो 12 न्यूटन लगेगा बेसिकली तो लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट। तो अगर आप देखिएगा ना तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जो नेट फोर्स लगेगा तो ये 2 kg वाले ब्लॉक पर लगेगा 8 न्यूटन तो ये डायरेक्शन में, और ये जो 3 kg का जो ब्लॉक है उस पर अगर आप देखिएगा तो नेट फोर्स लगेगा 8 न्यूटन लगेगा इस डायरेक्शन में। अगर आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखिएगा तो ये जो 2 kg वाला ब्लॉक है उस पर लगेगा नेट फोर्स 8 न्यूटन इस डायरेक्शन में, और ये जो 3 kg वाला जो ब्लॉक है उस पर अगर आप देखिएगा तो नेट फोर्स आपके पास लगेगा मतलब लगेगा 8 न्यूटन लगेगा बेसिकली, तो कौन सा डायरेक्शन में, ये वाले डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब अगर आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, चूंकि दोनों ब्लॉक बेसिकली एक साथ रुकेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास आपका जीरो मोमेंटम तो फ्रेम है, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में दोनों ब्लॉक एक साथ ही मतलब है तो रुकेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पी सिस्टम ग्राउंड बराबर होता है आपके पास तो पी सीएम ग्राउंड, मतलब कि पी सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास आता है आपके पास 0। हम लोग ये जानते हैं कि पी सिस्टम ग्राउंड बराबर आता है आपके पास तो पी सीएम ग्राउंड, मतलब कि पी सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मतलब कि ऑफ मास आता है आपके पास 0, मतलब कि सेंटर ऑफ मास इज जीरो मोमेंटम फ्रेम, तो वही दोनों पार्टिकल एक साथ रुकेगा। तो वर्क एनर्जी जब थ्योरम लगाएंगे तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में 2 kg वाले पर फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन इधर, और ये 3 kg वाले पर भी फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन इधर। तो वर्क डन है 8 इंटू x1 और प्लस x2, और बराबर जो है आपके पास बेसिकली स्प्रिंग फोर्स के वर्क डन का मैग्नीट्यूड तो हाफ इंटू, और आपके पास जो k का वैल्यू दिया हुआ है 100 इंटू x1 और प्लस x2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x1 प्लस x2 का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 4/25, मतलब कि मैक्सिमम एलोंगेशन आपके पास आ गया है 4/25 मीटर, ये सही है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिए हैं, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर आप देखिएगा ना तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी, जब दोनों ब्लॉक मतलब कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में एक साथ जब रुक जाएगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा। अगर आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखिएगा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा जब दोनों ब्लॉक आपका बेसिकली एक साथ जब रुक जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में चूंकि चेंज इन दी काइनेटिक एनर्जी 0 है तो वर्क डन 0 होगा। तो ये दोनों फोर्स का वर्क डन है 8 इंटू x1 और प्लस x2 बराबर ये स्प्रिंग फोर्स के वर्क डन का मैग्नीट्यूड है हाफ इंटू 100 इंटू x1 और प्लस x2 का होल स्क्वायर, तो x1 प्लस x2 का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 4/25, तो मैक्सिमम एलोंगेशन आपके पास आ गया है 4/25 मीटर, ये है आपके पास स्प्रिंग का मैक्सिमम एलोंगेशन, सही है। ये एक सवाल है इरोडोव का 24 नंबर है, बाकी आगे के सवाल आगे के वीडियो मिलेंगे, ठीक है।